तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। जितने भी लोगों ने पाई की माइनिंग की हुई है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला। अपने सारे काम को छोड़कर पहले इस वीडियो को देखिएगा, और अभी टाइम नहीं है तो अपनी हिस्ट्री में रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए, मगर देखिएगा जरूर। नहीं तो होगा ये कि आप सभी को पता होगा कि जो सेकंड माइग्रेशन है बहुत ही जल्दी होने वाला है। सेकंड माइग्रेशन तो होगा, मगर जो ऑटोमेटिक आपके कॉइन्स है 3 साल के लिए लॉक हो जाएंगे, और 3 साल के बाद में ही आप इसे सेल कर पाएंगे। 3 साल एक बहुत ही बड़ा लंबा समय होता है। हो सकता है कि 3 साल में कॉइन्स आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे दें, और डेफिनेट ये जो कॉइन्स है आपको 3 साल अगर लॉक करेंगे डेफिनेट आपको प्रॉफिट देने वाले। मगर अर्जेंट अगर आपको रुपए की रिक्वायरमेंट है तो इस सेटिंग को अगर आप कर लेंगे तो आपके जो कॉइन्स है ये ऑटोमेटिक लॉक नहीं होंगे, डायरेक्ट आपके वॉलेट में आएंगे, जिससे आप ट्रांसफर करके सेल भी कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि जब स्टार्टिंग में पाई का माइग्रेशन हो रहा था उस समय पाई ने कंडीशन रखी थी कि सभी को अपने पाई की जो कॉइन्स हैं यहाँ पर लॉक करने होंगे। और अभी भी अगर आपकी वो सेटिंग एक्टिवेट है, दोबारा से वापस पाई आप कॉइन आप पास में आएंगे और दोबारा से आपके जो कॉइन्स है वो लॉक हो जाएंगे। लॉक क्यों करवाए गए थे? लॉक इसलिए करवाए गए थे जिससे कि आपकी माइनिंग की जो स्पीड है वो यहाँ पर बढ़ जाए, जिसमें कि आपको माइनिंग में और भी ज्यादा बूस्टिंग मिले। मगर अब अगर आप चाहते हैं कि सेकंड माइग्रेशन हो तो तुरंत ये जो कॉइन है हमारे वॉलेट में आए बजाय लॉक होने के, क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो आपके वॉलेट में माइग्रेशन होने के बाद मगर 3 साल के लिए लॉक हो जाएंगे। तो इसे अनलॉक करने के लिए मीन्स जैसे ही ये कॉइन्स आते हैं लॉक ना हो, ऑटोमेटिक आप सेल कर पाए, उसके लिए आपको आना होगा इस पोजीशन में, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक कंफर्म लॉकअप रेट। इस पर आप टैप करेंगे। टैप कर लेने के बाद में देख सकते हैं कि मेरे आपने अगर यहाँ पर 3 साल के लिए इसका लॉकअप रखा है तो 3 साल के लिए आपके कॉइन लॉक होंगे। 6 महीने के लिए आपने रखा है 6 महीने के लिए लॉक होंगे। 2 वीक के लिए रखा है 2 वीक के लिए आपके कॉइन्स लॉक होंगे। और ऊपर एक परसेंटेज है कि कितने कॉइन्स आपको जो है यहाँ पर लॉक करना है, 25%, 50%, 90%। तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉइन्स यहाँ पर लॉक होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कॉइन्स आपके लॉक ना हो तो ऊपर ही आपको दिखाई देगा ये टिक वाला सेक्शन, जिस सिंपल सा आप इसे अनटिक करेंगे। जैसे ही आप इसे देख सकते हैं मैंने इसे अनटिक किया। अनटिक करने के बाद में इंक्रीज कमिटमेंट वाले सेक्शन में आप टैप कर देंगे। टैप कर लेने के बाद में ये जो आपकी लॉकअप की सेटिंग है वो अपडेट हो जाएगी, और अपडेट हो जाने के बाद में फिर आपके जितने भी कॉइन्स माइग्रेट होंगे ये तुरंत आप उन कॉइन्स को सेल भी कर पाएंगे। जैसे जैसे पाई का जो सेकंड माइग्रेशन है वो नजदीक आ रहा है तो यहाँ पर स्कैमर भी काफी ज्यादा एक्टिवेट होते जा रहे हैं। किस टाइप से एक्टिवेट होते जा रहे हैं? इवन 2 कॉल तो मेरे पास आ चुकी है और 2 व्हाट्सएप चैट भी मेरे पास में आ चुकी है। पहली बार में जब स्कैमर आप पास में आएगा तो ये आपसे या तो व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करेगा या टेलीग्राम के थ्रू या ऑन कॉल। तो वहां पर आपसे कहा जाएगा कि आपके जितने भी कॉइन्स लॉक है उसे हम अनलॉक करवा देंगे, उसके बदले में आप हमें $50 दो, $100 दो। तो आप भी सोचेंगे 700 से $800 यहाँ पर मिल रहे हैं तो $50 में क्या दे देते हैं, इसे अनलॉक करवा देते हैं। मगर पाई की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि आपके कॉइन लॉक है तो उसे आप तुरंत ही अनलॉक कर पाए अगर आपने लॉकिंग यहाँ पर लगा रखी है। तो इस टाइप से आपको किसी को भी पेमेंट नहीं देना। अब सेकंड यहाँ पर आपके व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ सकता है, टेलीग्राम पर भी आ सकता है कि आप अपने पाई कॉइन को सेल करना चाहते हैं। अगर आप वहां पर सेल करने के लिए यस करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आपके वॉलेट में एक अलग से कुछ एक आइकॉन दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर वो जो स्कैमर रहेगा आपसे कहेगा कि इस तरह का जो आइकॉन है वो होना चाहिए, तभी आपके कॉइन्स जो है ट्रांसफर होंगे। तो उसे मैं एक्टिवेट करवा देता हूँ। एक्टिवेट करने के लिए वो आपको एक लिंक देंगे, और लिंक देने के बाद जैसे ही आप लिंक पर टैप करेंगे वहां पर पाई के वॉलेट की परमिशन देंगे तो जो आपका 24 कैरेक्टर का सीड फ्रेश होता है वहां से चोरी हो जाएगा और आपके पाई कॉइन वहां से लैप्स हो जाएंगे। तो इस चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना। अब तीसरा यहाँ पर स्कैम का कौन सा तरीका है? तीसरा स्कैम का तरीका ये है कि सपोज करिए आपकी केवाईसी नहीं हो पा रही है, या इसके अलावा आप अपने जो वॉलेट है उसे लिंक नहीं कर पा रहे हैं पाई से। पाई का जो वॉलेट है उसे पाई से लिंक नहीं कर पा रहे, तो स्कैमर क्या करेगा? आपसे आपका यूजर नेम लेगा पाई का और पासवर्ड लेगा। उसके बाद में वो आपको क्या करेगा? आपका जो पाई रहेगा उससे वॉलेट तो कनेक्ट कर देगा, और वॉलेट कनेक्ट करेगा जाहिर सी बात है वो जो सीड फ्रेश रहेगा उस व्यक्ति स्कैमर के पास में ही रहेगा। अब जैसे ही पाई के जो कॉइन्स है माइग्रेट होके आपके वॉलेट में आएंगे, वॉलेट में आ जाने के बाद में जब वो एक ही ताला है उसकी 2 चाबी है, एक आपके पास में एक स्कैमर के पास में है।
तो कोई भी उस ताले को खोल सकता है। और जाहिर सी बात है, आपसे पहले स्कैमर एक्टिवेट रहेगा, और जैसे ही आपके पाई माइग्रेट होके वॉलेट में आएंगे तो आपके सारे पाई कब खाली हो जाएंगे पता नहीं चलेंगे। तीसरा स्कैम का तरीका है। तो कुल मिलाकर जब भी पाई की कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट आती है, तो उससे मैं आपको अवेयर कर देता हूँ। किसी भी तरीके के स्कैम में प्रेजेंट टाइम में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि पाई का जो रेट है अभी इतना ज्यादा पंप होने वाला है कि जो स्कैमर है वो भी सभी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। इवन मैंने आप बताया कि 2 बार व्हाट्सएप पे मेरे पास में आया मैसेज आ चुका है, जिसका कि ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बताया है आपको। और मेरे पास में 3 से 4 बार कॉल भी आ चुके हैं। पहला कॉल किया था, मैंने उनसे कहा कि जो मेरी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही, तो स्कैमर ने मुझसे कहा कि आप हमें $50 देना, मैं आपका जो केवाईसी कंप्लीट कर दूंगा, मगर उसके लिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाई का देना होगा। किसी भी हालत में आपको नहीं देना, क्योंकि अगर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे तो बंदा करेगा कुछ भी नहीं, वो करेगा ये आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा और आपको लगेगा कि आपका जो है माइनिंग चल रही है, मगर जो आपका वॉलेट रहेगा उस जगह पर अपना वॉलेट कनेक्ट कर देगा। तो जितने भी पाई माइन होंगे जाएंगे उसके वॉलेट में चले जाएंगे। तो अपना यूजर नेम पासवर्ड किसी के साथ में शेयर नहीं करना, किसी भी कंडीशन में शेयर नहीं करना। केवाईसी आपकी नहीं हो रही है तो एक नहीं 10 बार आप ट्राई करिए, मगर खुद ही करिए, किसी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। और अपना वॉलेट का सीड फ्रेज किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। अननेसरी किसी लिंक पर क्लिक करके कोई आपसे कह रहा है कि वॉलेट में ये आइकॉन आपको नहीं दिखाई दे रहा, जैसे वहां पर दिखाई देता है कि अदर कोई वॉलेट आइकॉन नहीं दिखाई दे रहा, ये एक्टिवेट करने के लिए मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से अपने पाई के अकाउंट को लिंक करिए और ये वॉलेट का जो आइकॉन है एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये भी आपको नहीं करना है। तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ में शेयर करिएगा जिन्होंने रात दिन एक करके पाई की माइनिंग की है, तो स्कैमर से भी आप बचेंगे। और अगर आपको आपके पाई को दोबारा से 3 साल के लिए लॉक नहीं करना, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग बताई है वो आप कर लीजिए। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।